हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज रामनवमी। राम राम मित्रों, आज भगवान राम का प्रकटोत्सव है। आज के दिन आपका जन्म हुआ था। अयोध्या में ही, खाली अयोध्या ही राममय नहीं है, पूरा विश्व राममय है। क्योंकि राम भारतीय समाज के जननायक है। राम आदि ब्रह्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। राम का अर्थ ही है जन संबोधन। हम भारतीय मन जो है, भारतीय मन है, राम नाम का साक्षी है। हम जब किसी से मिलते हैं तो उससे अभिवादन स्वरूप राम राम करते हैं। दुख हो तो हम कहते हैं हे राम। जब कोई पीड़ा कष्ट में होता है, अरे राम। कोई लज्जा की बात होती है, शर्म की बात होती है, हाय राम कहा जाता है। अशुभ घड़ी में अरे राम राम राम। और जब शपथ, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, शपथ दिलाई जाएगी तो राम दुहाई की जाती है। लज्जा में हाय राम। अनिश्चितता की स्थिति होती है तो कहा दिया था ठीक है राम भरोसे। जैसे प्रत्याशी जिसको जीतने की अनिश्चितता है तो वो कहता है हम तो राम भरोसे हैं। अचूकता के लिए कहते हैं ये मेरी दवाई रामबाण है, इसको आप ले लीजिए, रामबाण है, ठीक हो जाएंगे। और मृत्यु तो राम नाम सत्य है। अर्थात नाम जो है निर्बल का पल है, जिसका कोई नहीं उसके पास राम है। राम शब्द की अलग अलग व्याख्या है। राम में दो अक्षर है। रा का अर्थ होता है प्रकाश और माँ का अर्थ होता है मैं। सर, राम का अर्थ मेरे अंतर्मन का प्रकाश। एक अर्थ है राम का, राम अर्थात मंगलकारी। राम का अर्थ ही राष्ट्र का मंगलकारी होना। इसलिए आप देखिए, भारत के 140 करोड़ लोग जो हैं राममय हैं। राम लीला प्रभु है। इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के केंद्र, जन जन के हृदय सम्राट प्रभु राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार कहे जाते हैं। त्रेता युग में लगभग 11,000 वर्षों तक श्री राम इस पावन धरा भारत में रहे। भारत के लिए सौभाग्य है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तो भारत ही नहीं, विश्व के वे सबसे बड़े और पहले समाजशास्त्री हैं। प्रथम समाजशास्त्री इसलिए कि उनके सामाजिक संबंध, प्रकारों, संरचना, क्रियाओं, सामुदायिक भावना को परिभाषित करने के साथ ही साथ इसे कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इस सभी को प्रायोगिक रूप में राम ने हमारे सामने रखा। आपने समाज को संगठित करने के साथ ही साथ नियंत्रित करना भी सिखाया। समाज में संगठन भी होना चाहिए और समाज में नियंत्रण कैसे हो, इसके बारे में राम ने हमें बताया। समाज शास्त्री अगस्ट कॉम्टे, जी हाँ, अगस्ट कॉम्टे से लेके एंथनी गिडेन तक सभी ने राम के सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों को आत्मसात करके उन्हें अकादमिक समाजशास्त्री भाषा में परिभाषित किया है। इन सभी 20वीं सदी के समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों की जो अकादमिक परिभाषा दी है, उसके अवधारणात्मक पक्षों, कंसेप्टल अप्रोच को विश्लेषित करने के साथ साथ समाज को कीजिए के सैद्धांतिक रूप में आयाम के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। लेकिन समाजशास्त्री श्री राम पहले और अंतिम ऐसे समाजशास्त्री मैं कहता हूँ कि उन्होंने समाज की अवधारणा राम राज के रूप में अपने शासन में प्रस्तुत की। उन्हें कीजिए नहीं, करके दिखाया। राम राज में आप देखिए, उन्होंने सभी समाज की सद शक्तियों को संगठित करने के साथ साथ एक नागरिक के भीतर शौर्य, संघर्ष, पराक्रम को जागृत कर रावण रूपी विधर्मी तत्वों अर्थात सामाजिक व्याधियों, सामाजिक अपराधों, सामाजिक व्याधियों, सामाजिक कुरीतियों का विनाश करने के साथ साथ सैद्धांतिक विवेचन प्रायोगिक रूप में प्रस्तुत किया। श्री राम के समाज में समाज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से समृद्धि के शिखर पर होने के साथ ही साथ चारित्रिक रूप से भी समाज श्रेष्ठ था। परिवार, समूह, समुदाय, नातेदारी, विवाह, ये सारी संस्थाएं जो थीं, ये सारे जो आयाम थे समाज के, सब संगठित थे, वेल ऑर्गेनाइज थे। समाज में संगठन का स्तर उच्चतम शिखर होने के साथ साथ इसमें व्याधिकी विघटन जो है, पैथोलॉजिकल जो कारक हैं, वो शून्य पे थे। कोई अपराध नहीं था, किसी प्रकार का दुराचार नहीं था, सब जगह खुशहाली थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनमें राम के राज में संगठन का, पारिवारिक, सामाजिक संगठन का स्तर जो है, उसका लेवल काफ़ी हाई था, उच्चतम शिखर पर था। श्री राम के
राज्य में राज्य था वर्गहीन क्लासलेस सोसाइटी थी, जिसकी कार्ल मार्क्स ने कल्पना की है ना, और उसने कहा भी है कार्ल मार्क्स ने क्लासलेस सोसाइटी हो ही नहीं सकती। लेकिन श्री राम के समाज में श्री राम का जो रामराज था अयोध्या वर्गहीन था। कार्ल मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में वर्गहीन की बात करते हैं, लेकिन उसको वो एक आदर्श मानते हैं। वो आज से हजारों साल पहले राम के समाज में था वर्गहीन समाज। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की जो बात की है, समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी जिन मूल्यों की बात करते हैं, उनका जो मूल्यों का समाजशास्त्री सिद्धांत है, उसको उन मूल्यों को श्री राम कई हजारों साल पहले अयोध्या में धरातल पे ला चुके थे, क्रियान्वित कर चुके थे। राम ने परिवार, नातेदारी, विवाह को एक सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप प्रदान कर घर घर में पिता, माँ, भाई, पति, पत्नी, बच्चों में त्याग, समर्पण, प्रेम, अपनत्व की ऊर्जा प्रज्वलित की थी। आधुनिक समाजशास्त्री टालकट पार्सन ने जो अपने प्रकारवाद का सिद्धांत हम सब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, टालकट पार्सन का फंक्शनल थ्योरी, उसमें जिस अवधारणा को प्रस्तुत किया है उसे राम ने त्रेता युग में प्रयोग किया था। अयोध्या में सभी सामाजिक प्रणालियां, संरचनाओं का अस्तित्व इसलिए बना हुआ था क्योंकि सभी संस्थाएं और नागरिकों की प्रक्रियाओं में एक कोऑर्डिनेशन था, सामंजस्य था। पार्सन ने प्रकार को विश्लेषण करते हुए गली GALI की चर्चा की है। जी यानी गोल, ए से अनुकूलन, एल से लेटेंसी और आई से इंटीग्रेशन। तो ये गली यानी लक्ष्य, अनुकूलन, यथास्थिति, एकीकरण प्रकारात्मक तत्व है जिससे सामाजिक व्यवस्था, कोई भी सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुकूलन जरूरी है, लक्ष्य जरूरी है, यथास्थिति जरूरी है और एकीकरण। और इसी की चर्चा राम अयोध्या में हजारों साल पहले कर चुके हैं। अयोध्या में परिवार समाज की यथास्थिति बनाए रखने के लिए लक्ष्य, अनुकूलन, यथास्थिति, एकीकरण को विशेष महत्व दिया जाता था। राम का लक्ष्य था सामाजिक संतुलन बनाए रखना। इसलिए माता कैकेयी के राजा दशरथ से वरदान में जब भरत को राज सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगने पर राम ने उसे सरल हृदय से स्वीकार करा और प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आए के लक्ष्य को रखते हुए अनुकूलन करा, लेटेंसी की। इस स्थिति के साथ आप वन को प्रस्थान कर गए। इससे माता का सम्मान था, पिता की रीति का ख्याल था रखते हुए वन में जाते हुए आपने एकीकरण किया। यहाँ पे एकीकरण भी करते हैं, वो इंटीग्रेशन भी करते हैं, पिता के वचन भी रहे, माँ का सम्मान भी रहे, इन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन किया। वनवास के समय में राजा बनने पर जब एक धोबी ने, जब वापस आए वनवास के बाद राजा बने, तो धोबी ने कहा, अपनी पत्नी को लाना दे रहा था कि मैं राम नहीं हूँ जिसकी पत्नी रावण के यहाँ इतने दिन रही और राम ने उसे स्वीकार कर लिया। इस परिस्थिति में राम ने अनुकूलन, एकीकरण करते हुए सीता की अग्नि परीक्षा समाज के सामने रख के समाज का मान रखा, समाज की मर्यादा रखी, समाज को संगठित किया। एक और समाजशास्त्री रॉबर्ट मल्टन ने प्रकारवाद की व्याख्या करते हुए कहा है, समाज में प्रकारों और दुष्कार्यों की चर्चा की। उसमें प्रकार भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं, डिफंक्शन भी होते हैं। तो वो कहते हैं जब हमारे प्रकार व्यवस्था से अनुकूलन नहीं करते, सिस्टम के साथ जब हमारे प्रकार अनुकूलन नहीं करते तो उससे हानिकारक परिणाम होते हैं। इसलिए श्री राम ने समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं आदर्श प्रस्तुत किए। तो राम भी प्रकार और फंक्शन और डिसफंक्शन, प्रकार दुष्कार प्रकार की चर्चा जानते थे, इसलिए उन्होंने संतुलन रखा। 20वीं सदी के सभी समाजशास्त्री, इसलिए मैं कहता हूँ कि मर्टन हो, पार्सन्स हो, कार्ल मार्क्स हो, राधा कमल मुखर्जी हो, श्री राम ने इन सभी के सामाजिक सिद्धांतों को आत्मसात कर समाजशास्त्री अवधारणाएं प्रस्तुत करी हैं। तो ये वास्तव राम पहले कर चुके थे और इसके बाद 20वीं सदी में जितने समाजशास्त्री वो श्री राम के ही जो सिद्धांत थे उनको आत्मसात करके अपने अपने समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में, समाजशास्त्री पैमाने में प्रस्तुत किए, चाहे वो मल्टन हो, चाहे आपके पार्सन्स हो, कार्ल मार्क्स हो, राधा कमल मुखर्जी, इन सभी ने राम के सिद्धांतों का आत्मसात करके उसे प्रस्तुत किया। अब देखिए, राम ने निषाद, राज, केवट, सबरी के साथ जो सामाजिकता प्रस्तुत की वो बताती कि राम सामाजिक समरसता के प्रबल समर्थक थे। निषाद राज को मित्र बनाया, केवट के साथ नाव पार करी, केवट के साथ भी मित्रता का व्यवहार था, शबरी के साथ भी। ये सब आदिवासी थे, लेकिन इस आदिवासी समाज के साथ सामाजिक संस्था उन्होंने प्रस्तुत की, किसने? राम ने। और 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्य जो हैं हेगड़ेवार जी, उन्होंने भी, उनकी मूल आत्मा सामाजिक समरस थी, उन्होंने भी राम से ही इसको आत्मसात किया है। इसलिए आज विश्व का यह सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है और अपनी स्थापना की शताब्दी मना रहा है और निरंतर विकसित हो रहा है।
जहाँ जहाँ जिसने राम को आत्मसात किया वो निरंतर आगे बढ़ते गए। राम ने हर जगह समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। रावण द्वारा सीता का हरण किए जाने पर राम जंगल में सीता के लिए विलाप करते हैं। राम सर्वज्ञ थे, वो जानते थे वो ला सकते थे, लेकिन उन्होंने विलाप करके संदेश दिया कि हर पति अपनी पत्नी की रक्षा करे। मतलब हर पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, और ये उसके वास्तव में भाव थे। आत्मा का प्रक्षालन होता। आज भारत में जो राम के भजन हो रहे हैं वो 140 करोड़ लोगों के प्रभु से मिलन के, परमात्मा मिलन का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। अब जटायु घायल था, लेकिन राम ने जैसे ही अपनी गोद में लिटाया उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई। मतलब राम किसी के साथ, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आदिवासी हो, जनजाति हो, सबके साथ समान भाव थे। सबरी के जूठे बेर खा के समाज में प्रेम को उन्होंने महत्व बताया। जबकि लक्ष्मण कह रहे थे आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो है जूठे बेर नहीं है, ये इसमें इसका सच्चा प्रेम है। अर्थात व्यक्ति के लिए आस्था, विश्वास और श्रद्धा सबसे बड़ी पूंजी है। तीनों चीजें जिसके पास होगी, आस्था, विश्वास और श्रद्धा जिसके पास होगी, उसके वश में सभी होंगे, और ये राम के पास था। तभी अनजान सबरी के जूठन भी राम ने सबरी के प्रेम में रस होके खाई। राम ने सबरी से प्रसाद रूपी जूठे बेर लेकर बताया कि आदिवासी समाज को कैसे सम्मान दिया जाए, और ये हमारे लिए बड़ी सीख है। राम वास्तव में एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मंत्र है जो समाज को संगठित रखते हुए व्याधियों से मुक्त कराता है। इसलिए राम विश्व के सबसे पहले और प्रतिष्ठित समाजशास्त्री, जिन्होंने समाज के संचालन के लिए, समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए एक मैनेजमेंट गुरु की तरह से संदेश दिया। और कुशल योद्धा के साथ साथ उन्होंने जीवन लीला का अध्ययन अगर हम करें राम की, तो उसमें अलग अलग अवतार दिखते हैं। भाई का अवतार दिखता है, पति का अवतार दिखता है, गुरु शिष्य की के अवतार भी दिखते हैं, सभी प्रकार के अवतार दिखते हैं। राम के अलग अलग जो अवतार हैं ये बताते हैं कि समाज में व्यक्ति को किस तरह से जीना चाहिए, व्यक्ति की भूमिकाएं क्या होना चाहिए, व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका कैसी होना चाहिए। हर परिस्थिति, स्टेटस और रोल की जो बात हम BA फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वो राम के जीवन में हमें देखने को मिलती है। राम समाज के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े समाजशास्त्री हैं, प्रथम समाजशास्त्री हैं। और उसके बाद हम जो समाजशास्त्र में जितना भी चिंतन मनन कर रहे हैं, समाजशास्त्री अवधारणाएं जो प्रस्तुत कर रहे हैं, समाजशास्त्री परिभाषाएं जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो वास्तव में राम के जीवन का यथार्थ है, राम के जीवन का संदेश है। राम के जीवन के विभिन्न अवतारों में की गई उनकी लीलाओं का ही हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आइए आज रामनवमी पे आप सभी को राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि हम राम के जीवन को आत्मसात करें। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में राम को भी शामिल किया जाए पाठ्यक्रमों में, राम के आधार पे समाजशास्त्री अवधारणाएं और विकसित की जाएं, तो समाज का संगठन और ज़्यादा मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।